बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये वॉइस मैसेज हमें मौसूल हुआ है जनाब, ये तो नई दिल्ली से और मुर्गियों के बारे में। कल मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको एक प्रोग्राम किया था, वो अपलोड कर दिया मेरा ख्याल है, इनको पहुंचा अल्लाह या ताला नहीं। आपको बेहद हाँ, ज्यादा ये खैर कल अता वाला हो गया। फरमाए। आज क्या है, आज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्लाह की वबरकातुहू। ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बात ये मैं जानना चाह रहा था, क्या कोई ऐसा एंटीबायोटिक या ऐसी कोई दवाई है जो हम कंटिन्यू इनको चलाते रहें पानी में मिला करके, जिससे यह है कि इनके जिस्म में थोड़ी तवानाई भी रहे और थोड़ी बीमारियों से भी महफूज रहे? मेरी अगर जान, ऐसी कोई दवाई हो तो बराए करम तजवीज करें, नवाजिश हो। अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल ये ले लेते हैं, फिर दूसरा भी लेते हैं इनका। मेरी जान, पहली तो बात ये है कि जब भी आप मुर्गियां रखें तो उनके लिए बहुत सारे विटामिन्स भी मिलते हैं और ऐसी अद्वियात भी मिलती हैं। एंटीबायोटिक की बात की ना आपने, वो भी मिलती हैं। वो हम उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि वो देते रहें और उससे वो बीमारी ना आए। अब अनफॉर्चुनेटली जो बीमारी मैंने देखी आपके मुर्गियों में, वो बड़ी जानलेवा है और वायरल है। मैंने इसीलिए कहा था कि जो बीमार हैं उनको अलग कर दें, अलग थलग कर दें और आइसोलेशन में ले जाएं, और दूसरी जो सही हैं उनको, शायद आपको याद हो मैंने कहा था वैक्सीन करा दें। एनडी लासोटा के नाम पे आता है, न्यू कैसल डिजीज, और इसके ड्रॉप्स बना, इंजेक्शन भी लग जाते हैं। और ना हो तो आसान तरीका ये है कि उसको वो पानी देते हैं ना, वो पानी में घोल के तो आप वो ड्रॉप्स रात को एक एक कतरा उनके गले में डाल दें, यानी पिला दें, और एक एक कतरा उनकी आंख में डाल दिया जाता है। और बाज़ औक़ात तो अगर ज़्यादा मुर्गियां हों, आप हैंडल नहीं कर पाते, अकेले हैं, तो फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि खाली पेट सुबह जब निकालने के लिए उनको वो दवाई पानी में घोल के वो सामने रख देते हैं, वो पी लेती हैं और पीती हैं, असर हो जाता है, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाती है। और बाकी कहा रहा कि कौन सी एंटीबायोटिक, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। जिस तरह मैंने आपको डॉक्सीटेल कहा था, कल दिया ना डॉक्सीटेल, और डॉक्सीटेल का दो उसका डोजेज हैं। एक होती है प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, यानी कि उससे बचे रहें, दवाई वो बीमारी ना आए, वो उसके में 1 ग्राम प्रिवेंटिव मेजर्स में 1 ग्राम 6 लीटर पानी में डाल देते हैं, तो वो पीती रहती हैं, उससे उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है और बच जाती है। और जब आ जाए तो फिर हम उसकी डोज बढ़ा देते हैं, फिर वो 1 ग्राम जो है 4 लीटर पानी में डाल देते हैं, इतनी ज़्यादा भी। तो ये है। और उसके वक्त फिर देखना होता है कि कौन सी बीमारी है, और जो बीमारी होगी उसी को सामने रखते हुए हम दवाई तजवीज़ करेंगे। ज़्यादातर सांस की आजकल हो रही हैं, और नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, और उसके लिए भी आप प्रोग्राम्स मेरे देखते रहेंगे ना, उसमें अक्सर मुझे लोगों ने क्वेश्चंस किए होते हैं कि डॉक्टर साहब आज ये सब, फिर तस्वीरें भी जब भेजते हैं, तो चीज़ है कि जो वायरस है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए उसके लिए तो बेहतरीन तरीका यही है कि जब हेल्दी हों, और पूरा मैंने शेड्यूल आप देख लें मेरा, उसमें मैंने दिया हुआ है कि कौन सी किस एज पे
कौन कौन सा आपने उसकी वैक्सीन करनी है। और वैक्सीन भी बेशुमार किस्म की वैक्सीन है, और उसमें आप जब देखेंगे तो और इसी तरह उनके और भी बहुत सारी, लेकिन रानीखेत जो है ना, ये नहायत मूजी मर्ज है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये और जानलेवा है। और इसके हिफाजती टीके जो होते हैं ना, पहला टीका मुर्गियों को इसकी रोकथाम के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कर रहा हूँ। तो पहला टीका जो होता है पहले हफ्ते में लगा देते हैं, ये 5 से 7 दिन की एज के होते हैं, तो उस वक्त आँख में कतरा डाला जाता है। दूसरा टीका इसका तीसरे हफ्ते में, 3rd वीक में, और जब 17 से 21 दिन की एज होती है। और इसी तरह वो ज़ेरे जल्द टीका लगता है, थोड़ा सा ऐसे सिरिंज में थोड़ा सा 1/2 ml, वो ½ ml, 0.5 ml वो लगा देते हैं। इसी तरह 3 से 4 माह की उम्र में तीसरा टीका लगाते हैं। ये यानी 90 डेज से 120 डेज के हो जाते हैं ना, उस वक्त 1 cc का वो ज़ेरे जल्द वो लगाया जाता है इसको। ये होता है रानीखेत का। यही ज़्यादा जान, और भी हैं, गंभोरो है, हाइड्रोपेरिकॉर्डियम है, और बहुत सारी है, उनकी भी वैक्सीनेशन करते हैं। और चिकन पॉक्स है, जो चीचक है उसकी, और ये सारी बीमारियों का। लेकिन और फिर कुछ ये होता है कि आप पानी में मल्टीविटामिन्स हैं, इतनी ज़बरदस्त मिलते हैं, मल्टीसॉल मिलता है, वाइटा सी मिल जाता है, वो वाइटामिन्स होते हैं, वो भी आप पानी के अंदर वो डाल देते हैं, और उससे उनमें क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है। अगर आपने थोड़े छोटे पैमाने पे रखी हुई हैं, तो उनमें तो आप ये बच्चों वाला जो मल्टीविटामिन्स का सिरप है, वही 1 चम्मच डाल दिया और पानी में, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इनकी अलग अलग से मल्टीविटामिन्स मिल जाती हैं। तो दुआओं में याद रखें। आपका दूसरा सवाल जो है वो भी मैं लेता हूँ और उसका भी जवाब देता हूँ। लेकिन मेरी तरफ से पूरे न्यू दिल्ली और पूरे जितनी हमारी लोग हैं उन सब को मेरी तरफ से सलाम, मेरे व्यूअर्स को स्पेशली बहुत बहुत सलाम और दुआओं के लिए अर्ज़ है। फीमान अल्लाह।